दरअसल आरजेडी न 3 में है न 13 में है। दरअसल ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये कहना है पीके प्रशांत किशोर। जी हाँ, प्रशांत किशोर जी किस जाति से आते हैं पहले मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल प्रशांत किशोर ब्राह्मण जाति से आते हैं। बहुत सारे लोगों को शायद ये पता नहीं होगा, तो मैं आपको क्लियर कर दिया। और आरजेडी को तो वो 2025 के लिए मतलब कि वैल्यू नहीं दे रहे हैं कि वो भाई कंटेस्ट कर रहेगा 2025 में और एक मजबूत दावेदार होगा आरजेडी सरकार बनाने के लिए। दरअसल पीके जो है उनको बहुत सारा लोग ये कह रहा है कि भाई साहब बीजेपी के बी टीम है, और कैसे बीजेपी के बी टीम है ये हम आगे चलकर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहले इससे पहले आपको महिलाओं के साथ संवाद किया गया था पीके के द्वारा। उसके बाद पिछला संडे को किया गया मुसलमानों के साथ। मतलब एक डबल एम का जो फैक्टर है उसको लेकर पीके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। फिर शायद अगले संडे को किसी और से भेंट मुलाकात करेंगे, शायद युवाओं से, बेरोजगारों से, जो भी होगा। लेकिन एक एम है आरजेडी के पास ज्यादातर, और एक एम है किसके पास? जेडीयू के पास। ये दोनों पे नजरें गड़ाए हैं गिद्ध की तरह, तो समझ जाइए कि किसको हानि पहुंचने वाला है। आपको मैं बता दूं, आरजेडी जो है सबसे बड़ी पार्टी बिहार में है, उसके बाद बीजेपी है, उसके बाद जेडीयू है 2020 के चुनाव के अनुसार। अब जो है पीके जो बार बार ये बोल रहे हैं कि आरजेडी क्या नॉर्म ऑफ हेल्थ कैसे बिहार के डेवलपमेंट के बारे में सोच सकता है, ये बात आप। अच्छा एक बात बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा घूमते रहते हैं इधर उधर, देश दर जगह घूमते थे, हमेशा बोलते रहे कि हम तो भाई पढ़े लिखे ज्यादा नहीं हैं। मैं नहीं बोल रहा, वही बोलते हैं। तो उनको आप कैसे सपोर्ट कर रहे थे भाई? उनका प्लान कैसे बना रहे थे? और ये कहाँ लिखा हुआ है कि नेता जो है पढ़ा लिखा रहेगा तभी वो बड़ा नेता या बड़ा अच्छा काम करेगा? ऐसा तो नहीं है। हाँ जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन एक बात बताइए, सचिन तेंदुलकर कितना पास है कि वो इतना फ्रिक्वेंट इंग्लिश बोलते हैं या समझ रखते हैं इंग्लिश बोलने का? आप बताइए, आप मेरे को बताइए। जयललिता जी, शायद शायद मैं भूल रहा हूँ, यदि गलत होगा तो प्लीज माफ कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे देश में ऐसे नेता हैं जो कि उस लेवल पे पढ़ाई नहीं किए लेकिन अच्छे से गवर्नेंस में हिस्सा लिए और अच्छा जगह लेके गए प्रदेश को। मतलब आरजेडी को कैसे भी कैसे करके टारगेट करना है। नौमा फेल है, नौमा फेल है, पर उसने उप मुख्यमंत्री रहते हुए आपको कार्य करके दिखाया बंदा। ऐसा तो नहीं कि नहीं दिखाया। हो सकता है कि पहली बार देखना होता तो पता चलता है यार नौवां फेल आठवां फेल है, कैसे इसको पद पे बैठा दे। पद पे आपने बैठाया 2 बार, 1.5 साल के टेन्योर में, और 3 साल में उन्होंने कभी कोई घपलाबाजी कभी कुछ नहीं करते हुए और एक अच्छे लेवल पे जो होता है उस लेवल पे लेके गए। हाँ कुछ जगह प्रॉब्लम आएगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज एक्सपीरियंस के साथ जो है उसको टैकल किया जा सकता है। अब मुसलमानों की बात करते हैं, आ जाते हैं, पहले महिलाओं की बात करते हैं। दरअसल महिला जो है साइलेंट वोटर है, और साइलेंट वोटर वो आंख बंद करके नीतीश कुमार को जाके वोट देती है। इसलिए भी क्योंकि नीतीश कुमार जी ने उनके लिए बहुत सारा चीज काम किया है। महिलाओं को स्तर यहां से लेकर यहां तक ले जाने में, यहां से लेकर यहां तक ले जाने में, टॉप पे ले जाने में किसी का हाथ रहा है, खासकर बिहार में। तो बिहार में नीतीश कुमार जी का हाथ रहा है कि भाई साहब महिला जो है आज आगे बढ़ रही है, दरोगा पुलिस सब जगह जो है भर्ती ले रही है, और जॉब सेक्टर उनके लिए खोल दिया गया एक तरह से बोला जाए। चाहे पढ़ाई में हो, स्कूल में पोशाक योजना हो, साइकिल योजना हो, तमाम चीज नीतीश कुमार जी के द्वारा दिया गया है। महिलाओं को रात में चलने का जो भय रहता था कि नहीं भाई कैसे रात को निकलेंगे, आज वो भय कोई किसी ने कम किया तो वो नीतीश कुमार ने। तो पहले महिलाओं को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है कि महिला उनके पास आ जाए, लेकिन महिला साइलेंट वोटर है उनका। वहीं पे मुसलमानों की चर्चा करते हैं। दरअसल आंख बंद करके मुसलमान जो है दो ये मतलब या तो वो जेडीयू को देगी बहुत हद तक, लेकिन पिछले चुनाव में एक भी जेडीयू का मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीता था। हालांकि जेडीयू को वोट मिलता रहा है मुसलमानों का, ये इससे कोई साफ इनकार नहीं किया सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा दावेदार कौन होता है? आपको आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। और इसीलिए उनके वोट बैंक को खसकाने के चक्कर में लगे हुए हैं। इससे साफ दिख रहा है कि नुकसान किसका? एक जेडीयू का
दूसरा किसका, एक आरजेडी का। यही दो लोगों का नुकसान दिख रहा है, महिला और मुसलमान को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, युवाओं को। अब बताइए आरजेडी का क्या है, यादव मुसलमान यही तो जान है। जेडीयू का महिला कुर्मी कोयरी वोटर ये सब जो है, दलित वोटर भी ऐसा नहीं कि नहीं देते हैं, देते हैं। अब बताइए बीजेपी के बी टीम क्यों कहा जाता है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। दरअसल प्रशांत किशोर साहब जो है बीजेपी के लिए बहुत दिन काम भी किए। एक समय वो जेडीयू के लिए काम कर रहे थे, तो नीतीश कुमार जी ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया था, ये बोलकर कि ये हमारे टीम में तो है, हमारे दल में तो है, पर काम कहीं और का कर रहा है। बताइए, कुछ तो बात होगा तभी तो ऐसा नीतीश कुमार जी बोल रहे थे। तो मतलब कि चुनाव में इनके पास फंडिंग के सवाल है कि इतना पैसा आपको कहां से आ रहा है, कौन से आपको सपोर्ट कर रहा है इतना खतरनाक लेवल पे कि आप पूरा यात्रा कर डालें, उसके बाद भी आज अच्छे अच्छे लेवल पे सब कुछ मीटिंग्स हेल्ड ऑन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दिक्कत, देखिए थर्ड ऑप्शन आपके पास होना चाहिए, नीतीश कुमार लालू यादव के बाद ऑप्शन होना चाहिए। हो सकता है कि प्रशांत किशोर जी अच्छा करें, लेकिन उनका जब वक्तव्य सुनते हैं तो लगता है कि नहीं दोस्तों, थोड़ा सा एक तरफ ज्यादा झुकाव है। ये बोलते हैं एनडीए से लड़ाई है। एनडीए से लड़ाई किसके, जेडीयू एनडीए का अलायंस है, उससे लड़ाई है। चिराग पासवान एनडीए के अलायंस है, उससे लड़ाई है, या बीजेपी से लड़ाई है, या तीनों से। देखिए आपने जेडीयू के महिला वोटर को अपने तरफ करने की कोशिश की, चलिए हो सकता है अगली बार आप दलित के साथ मीटिंग करेंगे, तो हो सकता है पासवान के वोटर को खींचने की कोशिश कीजिएगा। आप जान रहे हैं कि राजपूत का वोट हो, ब्राह्मण का वोट हो, बावन का वोट हो, ये सब को आप कैसे खींचिएगा। इसको खींचने के लिए आपको पता है कि ये बीजेपी का वोटर ज्यादा है, यहाँ पे शहरी वोटर उनके पास ज्यादा है, तो आप उनसे टक्कर लेने के लिए आपको एक नया प्लान तैयार करना होगा, यदि आप एनडीए से सच में मुकाबला करना चाह रहे हैं तो। कुछ लोग तो पीके को वोट कटवा तक कह रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि वोट कटवा है कि क्या है, क्योंकि साल भर पहले से वो कमर बस बंद नहीं बोलते हैं, कमर कस चुके हैं, और 2 तारीख को अपने पार्टी को, अपने क्या बोलते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी भी बना लेंगे वो 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती के दिन के दिन, गांधी जयंती के दिन। अब देखना ये होगा आपको। दरअसल मैं एक बात और बता दूं, प्रशांत किशोर साहब जो है बंगाल में भी काम किए, तमाम बहुत जगह काम किए। हो सकता है उनके पास पैसा इकट्ठा हो गया होगा एक्सट्रीम लेवल पे, अच्छे नेता हैं कि बस अंदर एक देखिए, एक बाहर फेस अलग हो, एक अंदर का काम करना अलग होता है। तो ये सिर्फ अंदर के काम करने वाले हैं, मतलब कि बिहाइंड द सीन या सामने रह कर भी काम करते हैं। एक हीरो होता है जिस पे पूरा फिल्म बनाया जाता है, जिसको देखने आते हैं शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान को देखने आते हैं, लेकिन क्या सिर्फ उन्हीं का मेहनत है, नहीं, उसके पीछे राइटर है, डायरेक्टर है, उसके पीछे म्यूजिशियन है, उसके पीछे छोटा छोटा आर्टिस्ट है। तो क्या सलमान खान, शाहरुख खान जैसा फेस, या लालू यादव, नीतीश कुमार जैसा फेस प्रशांत किशोर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, ये तो आने वाला दिन बताएगा। लेकिन मुसलमानों और महिलाओं को रिझाने का काम शुरू कर दिए हैं प्रशांत किशोर साहब। यहां तक ये भी बोल दिए कि 40 सीट पे मुसलमानों को लड़ाने का तैयारी में है जन स्वराज पार्टी। समझ रहे हैं, महिला आधी आबादी, समझ जाए कितना खतरनाक टारगेट बना के रखा है इन्होंने। देखते हैं कि आगे क्या होता है। हालांकि तेजस्वी जी भी 10 सितंबर से यात्रा पे निकल रहे हैं, इसके काट में कि हमसे लोग और भी ज्यादा जुड़े। दरअसल तेजस्वी यादव के साथ दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूँ। तेजस्वी यादव के साथ दिक्कत यह है कि उनके यादव लोग जुड़ जाते हैं, मुसलमान लोग जुड़ जाते हैं, महिला लोग को उस लेवल पे नहीं जोड़ पाते हैं। तो तेजस्वी यादव को भी महिलाओं के लिए उस लेवल का कार्यक्रम करना होगा जिस लेवल पे नीतीश कुमार जी करते हैं, जिस तरह से महिला उनको साइलेंट वोटर के रूप में सपोर्ट करती है, जिस तरह से मोदी जी को साइलेंट वोटर के रूप में सपोर्ट करती है। आपको समझाना होगा, आपको वो विश्वास दिलाना होगा कि नहीं, महिलाएं आरजेडी से ज्वाइन होगी या आरजेडी को वोट करेगी तो सुरक्षित उतना ही है जितना वो जेडीयू के पास थे, उससे ज्यादा ही सुरक्षित है। ये विश्वास दिलाना होगा। दलित को लेना होगा साथ में। लोकसभा की कितनी सीटें दलित आप जीते हैं? हमको तो लगता है कि एक भी नहीं। चलिए,
यह आकलन और भी आगे जारी रहेगा। तमाम समय समय पे मैं आपको ये बात लेकर आते रहूँगा। आपको ये हमारी बात से आप यदि सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और अपना वक्तव्य भी रख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।